सिर्फ फासले के अपने एक एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि भाई लिखती है ज़ाविया ने फैजी को एनी के सामने एक्सपोज करने का पूरे इंतजाम कर लिए है। तभी तो अपने दोस्त से के ज़ाविया फैजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। कितना बड़ा फ्रॉड है और भाई वो बात अलग है कि एनी ज़ाविया की बातों का कितना यकीन करती है और कितना नहीं, ये तो बाद में पता चल जाएगा। और ये देखो कि ज़ाविया और एनी दोनों फिर से एक साथ हाउ भाई अब तो पक्का इन दोनों में फिर से लड़ाई होने वाली। फिर ज़ाविया कहते हैं कि एनी तुम्हारा होने वाला शोर कहाँ रह गया है। देखो एनी मुझे फैजी के मैटर के अलावा और भी बहुत सारी काम है। तब इन्हें भी कह देती है कि हाँ तो ठीक है ना, चली जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें थोड़ी बुलाया था। ज़ाविया कहते हैं कि वही तो तुम्हारी फूफो के कहने पर तो आया था, वरना मुझे तो कोई शौक नहीं था यहाँ पर आने पर। अब तो तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, एक साथ मिलकर फैजी का पता कट करना ना, फिर लड़ लेना। और फिर ऊपर से फैज भी आ जाती है, कहती है कि सॉरी गाइस, मैं बहुत थोड़ा लेट हो गया हूँ और मुझे जब से ये मालूम हुआ है ना कि ज़ाविया का इस रिश्ते के लिए अप्रूवल जरूरी है तो बस मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। ज़ाविया कहती है कि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम वाकई घबरा गई हो। फैजी कहती है कि डरने की क्या बात है, अगर जब इम्तिहान देना है तो फिर सवाल से क्या डरना। और फिर अचानक से इन्हीं ज़ाविया को खींच कर ले जाती है वहां से। भाई एक तो जब भी ज़ाविया उस फैजी से कुछ कहने की बात करते हैं तो बस एनी उसे वहां से ले ही जाती है। ज़ाविया कहती है कि एनी क्या हो गया है, मैं तो उसका सिर्फ टेस्ट ले रहा था, उनकी टेंशन ले रही हूँ, बस मैं उसे खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हारे फैजी को। एनी कहती है कि आखिर किस हाल से तुम मेरी लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। ज़ाविया कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं। एनी कहती है कि हम दोनों दोस्त थे, अपने जुमले को दुरुस्त करो। फिर ज़ाविया कहती है कि एनी मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। एनी कहती है कि तो फिर ठीक है ना, मुझे उस फैजी के खिलाफ सबूत लाकर दिखाओ तभी मैं मानूंगी तुम्हारी बात। तब तो भैया ज़ाविया भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि जाओ उसे कर दो शादी, बाहर में जाओ तुम। और भी ज़ाविया वहां से चले जाते हैं। भाई क्या अभी एनी अपने फैसले पर डटी रहेगी। और दूसरी तरफ ज़ाविया कहते हैं आदत से कि एनी मेरी किसी भी बात के यकीन नहीं कर रही, सो मुझे कोई बड़ा प्लान अब सोचना पड़ेगा। तब आदिल कहती है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसे लग रहा है कि तुम कुछ नया काम करने वाले हो, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो सोच लेना कि एनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसके सामने मुझे हुई पाओगी। ज़ाविया कहती है कि एनी मेरी भी कुछ लगती है, उसका दुश्मन नहीं हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो उस फैजी से शादी करना चाहती है तो मेरी बरासी। आदिल कहती है कि बहुत अच्छे होना सभी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ अपनी मोहब्बत की शादी में सिर्फ खुशियाँ ही लगाया करते हैं, कुछ भी नहीं। और फिर दूसरी तरफ ये देखो कि एनी कैसी रो रही होती है, रो कर मर रही होती है। कहती है कि ज़ाविया क्यों हर बार की तरह इस बार भी तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुई हो, क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं देती। और अगर उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये शादी अपनी मर्जी से थोड़ी कर रही हूँ, फूफा के कहने पर कर रही हूँ ना ये शादी। अरे भाई एनी बंदी को ना सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए, ना कि किसी दूसरों को भी, चाहे वो कितना सगा रिश्ते ही क्यों ना हो। बातें एनी कहती है कि क्यों बुलाया है मुझे, और प्लीज मुझे फैजी के बारे में कोई लेक्चर नहीं सुनना है। इतने ऊपर से ज़ाविया भी आ जाते हैं। तब तो भैया एनी कहती है कि ज़ाविया यहाँ पर क्या कर रहा है, और वैसे भी हम दोनों ने बात करनी थी, इसे क्यों बुलाया है। तब आदिल कहती है कि तुम दोनों आपस में झगड़ने से पहले इंसानों की तरह फैसला कर लो कि क्या डिसाइड करना है। भाई कहाँ इन दोनों की चैन पड़ना था, फिर से शुरू हो जाती है लड़ना। बेचारा तांगा कर कह देते हैं कि बस बहुत होगी तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा, अब सॉरी बोलो एक दूसरे की। कहते हैं कि आदिल सॉरी, और ये बोल ही ना दी सॉरी, और ज़ाविया सॉरी भी बोल देते हैं। भाई ज़ाविया की सॉरी सुनकर तो इन्हीं को बहुत बड़ा शौक लग जाते हैं, मानो इसने भूत ही देख लिया हो। बट यू गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रामा के रिव्यूज, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।